जीने के लिए मजदूरी की जाती है साहब, लेकिन चैंपियन बनने के लिए जान लगाया जाता है। यार जान लगाना पड़ता है चैंपियन बनना। मजदूरी करनी पड़ती है जी, जीना है तो मजदूरी कर लो भाई, कुछ भी कर लो। नहीं डाल 8-10 घंटे काम करे। अच्छा हिंदुस्तान में मरता कौन है? क्या अनपढ़ आदमी मर जाता है? वो भी जाके दिल्ली पंजाब में कमा के आता है। मजा आता है। अभी छठ आएगा बिहार में, तो छठ में लोग कमा उमा के एकदम मजे में आएगा। राइट एकदम आएगा, एकदम रहेगा 10-20 दिन एकदम खतरनाक तरीके से माहौल बना के रखेगा गांव में। फिर चल जाएगा लुधियाना में, फिर अगली साल कमा के आएगा। मरता कौन है यहाँ? कोई नहीं। भिखारी तो मरता ही नहीं है, वो भी मांग ही लेता है। एक भिखारी को कितना रिजेक्शन मिलता होगा? बहुत सारे रिजेक्शन मिलते हैं, लेकिन फिर भी उसको विश्वास है अपने टैलेंट पे, कोई तो देगा। तो वो भी भिखारी अपना धंधा नहीं छोड़ता। हम कैसे लोग हैं हम तुरंत धंधा छोड़ देते, थोड़े से रिजेक्शन में छोड़ देते थे। भिखारी इतना रिजेक्शन मिलता है आजकल, भिखारी को पैसा देता कौन है? कोई नहीं, ना के बराबर इतना रिजेक्शन मिलता है। मैं सोचता ये भिखारी को इतना धैर्य कहां से? इतना धैर्य तो धंधे वालों में होना चाहिए था, जो धंधा कर रहे हैं उनमें धैर्य होना चाहिए। और जिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं है वो कभी बड़ा धंधा नहीं बना पाएंगे, ये याद रखिएगा। जिनको बड़ा धंधा बनाना होगा उनका धैर्य भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा धैर्य के साथ ही बड़ा धंधा बनता है, धैर्य बड़ा होना चाहिए। नाकामयाब लोगों में, गरीब लोगों में धैर्य नहीं होता। जो नाकामयाब लोग होते हैं वो धैर्यहीन होते हैं, धैर्य नहीं उनके, पेशेंस नहीं उनके पास। 2-4 महीनों में घबराने लगेंगे, 6 महीने में घबराने लगेंगे, 9 महीने में बाप बाप करेंगे, 10वें महीने में शहीद हो जाए। कुछ हो नहीं रहा, 10 महीने में शहीद हो जाएगा वो। अरे 10 महीने में शहीद होने वालों से पूछिए कि 10 खानदान ने क्या उखाड़ा। तो 10 महीने में शहीद होके जा रहा है, 10 खानदान ने क्या उखाड़ा? 10 खानदान में कुछ नहीं हुआ, और फिर तो उसी रास्ते पे जाएगा। और अगर उसी रास्ते पे जाएगा जहां 10 खानदान ने काम किया, तो भी उधर ही पहुंचेगा जहां 10 खानदान पहुंचे। अगर रास्ता वही है तो भैया मंजिल भी वही होगा। लेकिन होता क्या है ना भैया कि लोगों को ना, ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में मन से नहीं आते। उनको कोई या तो मोटिवेट कर दिया या तो मजबूर कर दिया, और आने के बाद भी आदमी 7-8 दिन तक उसका खाना सही से नहीं हो पाता, पचता ही नहीं, कंफ्यूजन में ही रहता है। भैया सही कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? मैं कह रहा हूं इसी से दूर निकलना है। खेल इतने का ये याद रखेगा, जिस आदमी को अपने धंधे का बादशाह बनना है उस आदमी को अपने धंधे की पूजा करना आनी चाहिए भैया। अगर आप अपने बिजनेस की इज्जत नहीं कर सकते तो अपने बिजनेस से करोड़ों रुपए कभी नहीं कमा सकते। राइट, आपको अपने बिजनेस में रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। वो लोग जो नाकामयाब होते हैं, मेरा विश्वास मानिए, वो अपने धंधे पे ही शक करते हैं। वो लोग जो नाकामयाब होते हैं, विश्वास मानिए, उनको अपने ही धंधे पे शक है, ये होगा कि नहीं होगा। और देखिए, शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि अगर ये किसी को हो गई तो उसको शहीद होने से सिर्फ खुदा बचा सकता है, क्योंकि हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं है। आप बीमार होंगे, इलाज है भैया कि मैं बीमार हूं, लेकिन मान लीजिए आप बीमार नहीं है लेकिन आपको शक है कि बीमार है। आपको बार बार लगता है कि आप बीमार है, नहीं आप बीमार हैं, लेकिन आपको लगता है। अब इसमें कौन सा दवा दिया? बुखार होता, कुछ होता तो उसकी दवा आती है, घंटा कुछ नहीं आपको, लेकिन लगता है कि बुखार है। अब ये जो शक है इसका इलाज है नहीं। आप कमजोर नहीं है, कमजोर होंगे तो कोई दवा दी जाएगी, आप मजबूत हो जाए। कमजोर नहीं, लेकिन शक है कि कमजोर है, अब क्या दिया जाए? आप साधारण नहीं है, लेकिन आपको शक है कि आप साधारण। अब ये शक जो है ये इतनी खतरनाक दुश्मन है सफलता की कि जहां शक आ जाए वहां सफलता नहीं आती, जहां शक आ जाए वहां समृद्धि नहीं आती, जहां शक आ जाए वहां प्रसिद्धि नहीं आती। जहां शक आ गई समझिए ये सारा खेल बिगाड़ गया।
अगर आप जिंदगी में सफलता, समृद्धि, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो एक चीज को अपने आप से हमेशा दूर रखिए, वो है शक। कुछ भी कीजिए, शक मत कीजिए। पहला, अपने धंधे पे कभी शक मत कीजिए। दूसरा, अपने ऊपर कभी शक मत कीजिए। तीसरा, अपने सीरियस पे शक मत कीजिए, अपने अपलायंस पे शक मत कीजिए। और अगर आपने इन 3 चीजों पे शक नहीं किया, धंधे के ऊपर, खुद के ऊपर और अपने अपलायंस के ऊपर, तो फिर आप कामयाब बनेंगे ही बनेंगे। ज्यादातर लोग जो बिजनेस छोड़ के जाते हैं वो इन तीनों में से कहीं ना कहीं शक हो जाता है। अगर धंधे पे शक नहीं हुआ तो खुद पे हो गया। बोला धंधा तो बढ़िया है, पैसा तो आता है, मेरे को नहीं लगता मेरे को आएगा, मेरे को लगता है मैं लायक नहीं हूं, ये भी तो शक है खुद पे। जरूरी नहीं तीनों पे शक हो, किसी भी एक पे शक होगा आप चले जाएंगे। हो सकता है धंधे पे शक नहीं था, खुद पे हो गया तो भी गए। हो सकता है धंधे पे भी विश्वास था, खुद पे भी विश्वास था, सीनियर्स पे शक हो, अपलाइन पे शक हो, तो भी शहीद, तो भी गए, तो भी आपकी छुट्टी है, तो भी आप नाकामयाब होंगे ही होंगे। क्योंकि इस धंधे में आगे जाने के लिए अपलाइन का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, अपलाइन का सपोर्ट बहुत जरूरी है, राइडा, ये मेंटरशिप बहुत जरूरी है। और जो आदमी अपलाइन की बातें मानता है साहब, वो पैसा छापता है। राइडर्स इंडस्ट्री में रहा है जो अपलाइन की बातें मानता है, छापता है पैसा। अपलाइन की बात जो मानेगा पैसा छापेगा साहब। और जितने भी बीपीएल वाले लोग हैं, अपलाइन बोलेगा पूरा हो जाएगा 25, अपलाइन बोलेगा ये कर, वो कहेगा भाई ये सब है, अपलाइन क्या बोलेगा, अपलाइन क्या जानता है, मैं जानता हूं। और जिसको भी ऐसे लगने लगता है कि अपलाइन क्या जानता है, मैं जानता हूं, समझिए अब शहीद होने के कगार पे है, कगार पे है, कैंसर लग चुका है, हाँ, शहीद होना ही होना है अब उसको। तो 3 चीजें हैं, धंधा, खुद, अपलाइन। अब इन 3 में कहीं भी शक हो गया तो आप गए। और अगर इन तीनों पे कभी शक नहीं किया तो आप वहां से उठ के यहां आ जाएंगे, राइट? आप करोड़ों की कार पे चले गया। ये 3 में तो शक बचाना है, यही तो शक बचाना है साहब। और देखिए, जो आदमी अपने धंधे पे शक नहीं करेगा, खुद पे शक नहीं करेगा, अपने लोगों पे शक नहीं करेगा, वो आदमी आगे जाएगा साहब। जो आदमी अपने धंधे पे शक करेगा, खुद पे शक करेगा, अपने लोगों पे शक करेगा, वो किधर जाएगा? फिर घर चला जाएगा, फिर गांव में चला जाएगा, उधर जाके फिर राजनीति बतियाएगा, कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा? गांव जाके क्या कर लेगा? मुखिया हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, फिर जाके वही बैठ जाएगा उन्हीं लोगों के साथ, ताश खेलेगा, ताश, लूडो, लूडो से कमाऊंगा। तू लूडर ही है, लीडर नहीं है तू। लूडो से कमा ले तू, हाँ, मैं ये धंधे से कमाऊंगा, वो प्लान, वो गेम, हाँ, एक गेम में उसका पूरा जीवन चला जाएगा। आप इस बात को समझ जाइए, 3 चीजों पे शक करने का नहीं। सुनिए कहानी, मैंने ये कहानी पहले भी आपको शायद सुनाई। कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं ऐसे लाइव, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू? ज्यादातर लोग तो पहली बार सुन रहे। एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए भाई, राइडा। क्या बात है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि पिछले 8 दिनों से मेरी तबीयत खराब है। 8 नहीं, लगभग 9 दिनों से मेरे को फीवर है। और परसों 13 तारीख को मेरा लखनऊ में एक 8 घंटे का प्रोग्राम था। फुल डे वर्कशॉप होता है, एक रियल एस्टेट कंपनी के लिए मेरा फुल डे वर्कशॉप था, यानी 8 घंटे। तो मैं 7-8 दिन बीमार था पहले ही। इंजेक्शन लेके मैंने वो मीटिंग ली, यानी 12 तारीख की रात में मैंने एक इंजेक्शन लिया, लगभग 11-12 बजे के करीब, और वो इंजेक्शन लेके मैंने मीटिंग ली। अब पिछले 2 दिन से मेरे गले से खून निकल रहा है। अभी भी जब मैं यहाँ पे आया तो खून निकल रहा था। अभी भी जब मैं कार में बैठा था तो भी खून निकल रहा था। तो इन सब चीज़ों के साथ सिर्फ इसलिए कि मैंने कह दिया है, इसलिए मैं यहाँ आया। मैंने घर को तो बताया भी नहीं कि खून निकल रहा है, घर वाले टेंशन में आए। सो व्हाट हैपेंस, देखो कई बार आदमी को लगता है ना कि कामयाबी इतनी आसान है, आसानी में कुछ भी नहीं मिलता। मैं 8 दिन से बीमार हूँ, इंजेक्शन लेके मुंह से मेरे खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पानी है लेकिन ये ठंडा पानी मैं पी भी नहीं सकता। जिन्होंने भी रखा है, मेरी टीम को भी बताया कि मैं ठंडा पानी नहीं पीता, फिर भी यहाँ ठंडा पानी रखा हुआ। तो मुझे गले में खून निकल रहा है, मुझे प्रॉब्लम है बहुत अभी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। और जब आप खून अभी फेंक के आए
सुबह में अभी सेशन से पहले, एंड देन यू हैव टू स्पीक। तो कई बार आदमी को क्या लगता है, देखो हम सब गरीब थे, मैं भी बड़ा गरीब था, सब लोग वहीं से उठ के आए, गांव से उठ के आए, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना बोलने आता था, ना पहनने आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन एक विश्वास था कि हम कुछ बड़ा करें। ये विश्वास मन में था, कहीं एक विश्वास बैठ गया था कि यार जीवन में कुछ बड़ा करेंगे, छोटा करने के लिए तो नहीं आए। अब ये विश्वास क्यों था ये नहीं पता, बट था। इसका कोई रीजन नहीं होता, विश्वास क्यों होता इसका कोई रीजन नहीं होता। अब महेंद्र सिंह धोनी को क्यों लगता था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, भाई उसको लगता था जैसे रेलवे की नौकरी मिल गई थी उस आदमी, आराम से रेलवे की नौकरी करता। भाई बिहार झारखंड में किसी को नौकरी मिल जाए, वो भी सरकारी, वो भी रेलवे में, या उसका तो ऐसे ही लगे प्रधानमंत्री हो गया, वो काहे के लिए कुछ और सोचेगा बताइए। नौकरी मिल गया बहुत है। आपको जान के हैरानी होगी, अभी हाल फिलहाल में नौदीप ही है ना, जिन्होंने अभी ये जो पैरालंपिक है, पैरालंपिक में गोल्ड मेडल उन्होंने लाया, वो भाला फेंकने में, नौदीप। तो अभी नौदीप की मैं एक पॉडकास्ट हो रहा था और उसमें नौदीप बैठे हुए थे। तो नौदीप से होस्ट ने, जो पॉडकास्ट को होस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि नौदीप आपका सपना क्या था, मतलब आप बड़ा सोच रहे होंगे राइट, ओलंपिक के बारे में नॉल। तो नौदीप ने एक हैरान करने वाली बात, नौदीप ने कहा कि मेरा सपना इतना बड़ा नहीं था। नौदीप ने कहा कि आपको सुन के हंसी आएगी, मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी नौकरी हो जाएगी तो नौकरी होते मैं काम छोड़ दूंगा। काम छोड़ दूंगा मतलब खेलना छोड़ दूंगा। नौदीप ने उस पॉडकास्ट में कहा कि मैं ये सोचता था कि अगर मेरी सरकारी नौकरी हो जाए, खेलने से भी सरकारी नौकरी मिलती, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर आप अच्छा खेल लेंगे नेशनल लेवल पे, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, कोटे होते। तो नौदीप ने कहा उस पॉडकास्ट में कि साहब आपको सुन के बड़ी हंसी आएगी, मेरी सोच इतनी बड़ी थी कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं खेलना छोड़ दूं। ये कौन बोल रहा है? पैरालंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहा है। सोच के देखिए, ओलंपिक से बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता खेल के लिए। पैरालंपिक जिसमें हैंडीकैप लोग जाते हैं, दिव्यांग लोग जाते हैं, जिनका कोई ना कोई अंग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गॉट द प्रॉब्लम, राइट, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, या आप कह सकते हैं स्पेशली एबल है। अब वो आदमी जो आज दुनिया का नंबर 1 है, गोल्ड में, मतलब दुनिया का नंबर 1, यानी वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है नौदीप। अब वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी क्या बोल रहा है? बहुत गौर करने वाली बात है। कह रहा है कि मेरा सपना इतना था कि सरकारी नौकरी मिलेगी तो खेल छोड़। कहा ये तो आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे मेरी सोच बड़ी हुई और यार मुझे लगा कि नौकरी तो ऐसे भी मिल जाएगी, थोड़ा और बेहतर करके देखते हैं, थोड़ा और बड़ा सोच के देखते हैं। तो देखिए ये जरूरी नहीं है, यहां से एक बात समझ में आती है, ये जरूरी नहीं है कि आपकी सोच आज क्या है या आपने किस सोच के साथ ये धंधा शुरू किया था। जरूरी ये है कि आप अपनी सोच को बड़ा करने के लिए तैयार है कि नहीं राइडा? जरूरी है आप अपनी सोच को बड़ा करने के लिए तैयार है। नौदीप ने तो कहा कि मेरे को नौकरी मिल जाती तो मैं ये खेल छोड़, मैं कहा कि मैं तो इतना ही सोच रहा था कि गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी, जॉब, सरकारी जॉब, तो ये भाला फेंकना छोड़ दूंगा। और वो आदमी आज दुनिया का गोल्ड मेडल, दुनिया का नंबर, यानी पूरी दुनिया में 200 देश में उसके जैसा आदमी नहीं है। ये होता 200 मतलब 7 अरब, अकेला बंदा खड़ा है, चैंपियन। सोच क्या थी? नौकरी मिल जाएगी तो खेल छोड़ दे। कितनी छोटी सोच है। तो क्या सवाल इसका है कि मेरी सोच कितनी छोटी है जब मैंने शुरू किया? नहीं, सवाल इसका है कि मैं अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हूं या नहीं। हो सकता है मैंने जब ये धंधा शुरू किया हो मेरी भी सोच छोटी हो, मैं 2000 कमा लूंगा, 10,000 कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, परिवार को दे दूंगा, शायद इतनी सोच हो। मेरी सोच छोटी हो कि भाई चलो कुछ तो कमा लूंगा, 10-20,000 तो कमा लूंगा, इतनी हो, कोई बात नहीं। मैंने जब शुरू किया तब मेरी सोच क्या है ये मेरी उपलब्धियों का निर्णय नहीं करेंगी। मैंने जब शुरुआत की तब मेरी सोच क्या थी, इससे ये डिसाइड नहीं होगा कि मैं अपनी जिंदगी में किस ऊंचाई पे जाऊंगा, बल्कि इस बात से डिसाइड होगा कि आगे बढ़ के, आगे चल के मैंने कब कब अपनी सोच को बदला है, राइट, मैंने अपनी सोच को बड़ा किया है, राइट। इससे डिसाइड सोच को बदला के
मुझे हिला गई ये बात, पॉडकास्ट की ये बात मुझे हिला दी भाई। यार एक चैंपियन कह रहा है, ये मेरी सोच इतनी थी भाई। आज वो चैंपियन है, दुनिया का चैंपियन राइट। यार तो हर आदमी हो सकता है। अरे हम में भी तो यही होता है ना कि कुछ लोग छोटा सोचते हैं। हमने शुरू किया तो हमने इतना ही सोचा कि एक बार करके ऐसे हो सकता है कि हम इस धंधे को अपना जीवन ना बना। हमारी सोच इतनी कि एक बार करके देख लेते राइट। कोई बात नहीं, इसमें गुनाह नहीं, छोटी सोच गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है कि जब बड़े लोग मिले फिर भी तुम्हारी सोच छोटी रह गई। जब वक्त मिला, मौका मिला अपनी सोच को बदलने का, तब भी तुम बेहोश रहे, 15 मिनट, तब भी तुम होश में नहीं आए, तब भी तुमने अपने आप से ये बात रही कि नौकरी तो कभी भी रोक दिया था बीच में। थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा सोचते हैं, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं राइट। नवदीप ने कहा कि मैंने ये धीरे धीरे कहा कि मेरी सोच बदली। एगो कहानी सुना है, और ये बहुत बड़ी बात है। शॉर्ट वीडियो बना कहानी सुना है। आज आप ये धंधा किस सोच के साथ कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग काम पैसों के लिए करते हैं और कुछ लोगों के लिए काम पैसा कमाने का जरिया होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए काम ही जिंदगी होती है राइट। काम जीने का तरीका होता है। अगर आप उनसे काम छीन लेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। और याद रखिएगा, किसी भी काम में जो बुलंदियों पे बैठा होता है वो आदमी नहीं होता जिसके लिए काम पैसा कमाने का जरिया हो। वो आदमी होता है जिसके लिए काम ही जिंदगी हो राइट। कि बिना उस काम के वो अपनी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। उस काम के बिना उसको लगता है मैं मर जाऊंगा रे। तो वो काम छीन लो मैं मर जाऊंगा रे। वो काम छीन लोगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसको इतनी मोहब्बत है अपने काम से। आज आप में से ज्यादातर लोग जो यहां पे बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि गारंटी है कि वो बहुत सफल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो इस काम को जिंदगी बनाए। शर्त यह है कि आपके लिए काम जिंदगी हो जाए। इस काम में हर वो चीज संभव है जो आप सोच सकते हैं और जो आप सोच भी नहीं सकते। हर वो ख्वाब पूरा करने की ताकत है जो आप देख सकते हैं और शायद अभी आपकी औकात भी ना हो कि आप देख पाए। इस काम में इतना दम है। शर्त है कि आप इस काम को जिंदगी दें, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये काम आपको जिंदगी में सब कुछ दे देगा राइट। आप इस काम को जिंदगी दीजिए राइट। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बहुत सारे काम करके जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा राइट। बहुत सारे काम करके राइट, ऐसा लगता है बहुत सारे लोग।